हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल फ़िश करी के जैसे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ़िश करी जैसा आता है। इसे हम बनाएंगे सरसों के साथ। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस प्रकार से अरबी के पत्ते को बॉईल करें या भाप दिलाएं, जिससे आपके अरबी के पत्ते जो हैं वो खुले नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जालीदार बने। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अरबी के 5 से 6 पत्ते ले लिए हैं और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब ये जो पीछे से जिसकी जो डंठी है उसे हमें काट कर हटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पीछे वाली डंठी को इस तरीके से खींच दीजिए तो ये पूरी साफ़ हो जाती है। तो इसी तरीके से बाकी पत्ते के भी कर लेंगे। और अब हम पत्तों पे लगाने के लिए घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1.5 कटोरी के करीब बेसन डाल रही हूँ। और बेसन डालने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक। तो नमक आप यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो अब इसके बाद इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो जितना तीखा आप खाते हैं उतना डाल लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए आधी छोटे चम्मच के करीब धनिया पाउडर और उतना ही डाल दीजिए काली मिर्च पाउडर। और 2 चम्मच भरकर इसमें डाल दीजिए आमचूर पाउडर। यदि आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 नींबू का रस आप इसमें मिला लीजिए। तो चलिए, मसाले हमने डाल लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए, मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल गए हैं। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो घोल जो है वो हमेशा गाढ़ा तैयार कीजिए। अगर आप घोल पतला बनाएंगे ना, तो जब आप अरबी के पत्तों को फोल्ड करेंगे और भाप दिलाएंगे तो वो खुल जाएंगे। इसीलिए घोल जो है वो हमेशा बिल्कुल गाढ़ा रखिए। तो देखिए, यहाँ पे घोल में धीरे धीरे पानी डालकर बना रही हूँ। तो बिल्कुल टाइट सा घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, घोल जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरीके का बेसन का घोल हमें रखना है। तो चलिए, घोल तो तैयार हो गया। तो जिस कटोरी से हमने बेसन डाला था ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी के साथ ये घोल जो है वो तैयार हो गया है। तो 1.5 कटोरी बेसन के लिए आप 1 कटोरी पानी का उपयोग कीजिएगा। तो चलिए, तैयार हो गया है। तो अब इसे पत्ते पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले पत्ते को मैंने फैला लिया है। अब इस तरीके से बेसन का घोल जो है वो हाथों पर लीजिए और पत्तों के चारों तरफ धीरे धीरे से लगा लीजिए। तो बेसन का घोल जो हमने तैयार किया है, आप चाहें तो उसमें कच्चे आम भी पीस कर डाल सकते हैं। तो अरबी के पत्ते जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी खुजली करते हैं। तो आप इसमें खटाई डालेंगे तो ये बिल्कुल भी खुजली नहीं करेंगे। तो देखिए, एक पत्ते में बिल्कुल अच्छे से बेसन जो है वो चारों तरफ से आप लगा लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बड़ा सा पत्ता रखा था, अब उसके ऊपर थोड़ा छोटा पत्ता रख रही हूँ और इसे भी अच्छे से फैला लीजिए। और इसके ऊपर भी बेसन का जो घोल है वो चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। तो धीरे धीरे करके 4 से 5 पत्ते के लेयर आप इसी तरीके से बेसन के साथ लगाते जाइए। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा पत्ता रखिए, फिर इससे थोड़ा छोटा, फिर इससे थोड़ा छोटा। तो चलिए, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 पत्ते लगाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, तीसरा पत्ता लगा रही हूँ। अब एक पत्ता और लगा लूँगी। तो इस तरीके से 4 पत्ते से ये अच्छा मोटा हो जाएगा। तो चलिए, इसमें बेसन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसन अच्छे से लग गया है। अभी क्या करेंगे, इसके किनारे जो हैं उसे हम फोल्ड कर देंगे। तो चारों तरफ से इसे फोल्ड कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा बेसन जो है इसके किनारों पर लगा दीजिए ताकि अच्छे से सील हो जाए। और चलिए, इसे एक तरफ से उठाकर हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये तैयार हो गया। तो इसी तरीके से मैं एक रोल और बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, ये बन गया है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने सिंपल सा धागा लिया है जिससे हम सिलाई करते हैं ना, ये वही धागा है। और अब इस धागे को इसके चारों तरफ मैं लपेट दूंगी ताकि जब इसे भाप दिलाएं या फिर स्टीम दिलाएं तो ये पत्ते जो है वो खुले नहीं और बिल्कुल अच्छे से ये पक जाए।
तो यहाँ पे धागे को लपेट दिया है और अब एक नोड यहाँ से लगा दूँगी। तो देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए इसे स्टीम दिला लेते हैं। तो अब एक बड़े से बर्तन में आप 1.5 कप के करीब पानी को गर्म कर लीजिए और उसमें स्टैंड लगा दीजिए और आपके पास जो भी जाली, प्लेट या छन्ना है आप उसे डाल लीजिए और उसके ऊपर अपने अरबी के पत्ते को डाल लीजिए और 5 मिनट तक इसे ढककर हाई हीट पर हम इसे पका लेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से ये पककर तैयार हो जाता है। तो चलिए लीड लगा लेते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल कर देखेंगे। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टमाटर मैंने काट कर ले लिए हैं, 1 प्याज लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैं सरसों का दाना ले रही हूँ। तो देखिए इसमें काला और पीला दोनों सरसों है, आप चाहे तो किसी भी सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे अरबी के जो पत्ते हैं वो अच्छे से पक गए हैं कि नहीं। तो देखिए 5 मिनट के भीतर ही जो अरबी के पत्ते हैं ना वो अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ठंडे हो गए हैं। तो ये धागे को अच्छे से निकाल लेते हैं और अब इसके हम पीसेस करेंगे। तो थोड़े से मोटे मोटे पीसेस हम करेंगे, बहुत पतला पीस आप मत करिए, थोड़े से मोटे मोटे पीस ही रखिए। तो देखिए 1 पीस मैंने इस तरीके से काट लिया है और आप देख रहे होंगे कि जब मैं इसे काट रही हूँ तो बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है, बिल्कुल जालीदार बना है और जब इसे ग्रेवी में हम डालेंगे ना तो भी ये बिल्कुल नहीं बिखरेगा। तो चलिए बाकी के भी पत्तों को हम इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो 1 चम्मच सरसों का तेल को गर्म किया है और उसमें जो पीसेस है उसे डाल लीजिए और इसे बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सारे पत्ते मैंने डाल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से ये हल्का सुनहरा हो गया है। तो चलिए इसे दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल सुनहरा कर कर हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए सारी पत्तियाँ जो हैं मैंने उसे फ्राई करके निकाल लिया है। आप चाहें तो इसी तरीके से बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। तो चलिए ग्रेवी लगा लेते हैं। तो कढ़ाई को गर्म करके सबसे पहले 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब सरसों का तेल डाल लीजिए। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे और उसके बाद हमने प्याज, टमाटर और सरसों से जो पेस्ट बनाया था उसे भी हम डाल लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे डालकर हम मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो चलिए इसे पहले मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें डाल दीजिए आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो आप जितना तीखा खाते हैं आप उतना डाल दीजिएगा और 1 चम्मच के करीब इसमें कलर के लिए डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया की पाउडर और अब डाल देंगे इसमें आधी चम्मच काली मिर्च और अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अब सारे मसाले हमने डाल दिए हैं तो इसे अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और कसूरी मेथी डालकर बस थोड़ी देर हम इसे और फ्राई करेंगे। तो मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए थोड़ी देर और इसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले जो हैं उसमें से तेल कितनी अच्छी तरीके से निकल रहा है। तो चलिए इसमें 1 कप के करीब हम पानी डाल देंगे और जब हमारा पानी खौल जाएगा तब इसमें हम अपने जो पकौड़े हैं अरबी के पत्ते वाले उसे डाल देंगे। तो चलिए पानी को अच्छे से मिला लिया है मसालों के साथ, अब इसे खौलने देते हैं। तो ग्रेवी जो है वो बिल्कुल खौलने लगी है। तो चलिए इसमें अरबी के पत्तों वाले पकौड़े डाल लेते हैं और डालकर इसे हम 5 मिनट के लिए हल्का सा खौला लेंगे ताकि जितनी भी ग्रेवी जो है वो पत्ते अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और ये थोड़ा सा और पक जाए। तो यहाँ पे सारे पकौड़ों को हमने डाल दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से और पक जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है और पत्ते बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसमें डाल देते हैं और सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई और इसका टेस्ट बिल्कुल फिश कड़ी के जैसा आता है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी, यदि पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।